भानु प्रताप उपचुनाव के जो अभी तक के नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो सावित्री मंडावी हैं वो कांग्रेस पार्टी की वो वहां से अब तक लीड कर रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम कभी दूसरे नंबर पर कभी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो वहां की खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी वहां पर अभी विजय करेगी। इसी के लिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव जी हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं वहाँ पर सावित्री मंडावी जो हैं वो लीड कर रही हैं। आगे की क्या स्थिति रहेगी और क्या देखते हैं आप? देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के नहीं रहने के कारण हुआ, मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में अंतिम परिणाम तो अभी आया नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में यदि मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, दो तीन फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स के आधार पर ये चुनाव परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला विषय जो भारतीय राजनीति में सामान्यतः देखने को मिला है कि जब इस तरह के उपचुनाव होते हैं, कोई विधायक नहीं रह पाता किन्हीं कारणों से, और उनके घर परिवार या पत्नी विशेषकर को जब टिकट दी जाती है, तो वहाँ की जनता का एक सहानुभूति होता है कि उनको एक बार विजय करके हम स्वर्गीय जो विधायक रहे हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये सामान्यतः देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा फायदा श्रीमती मंडावी जी को प्राप्त हो रहा है। दूसरा विषय ये है कि जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको बदनाम जिस तरीके से किया, और बदनाम नहीं, चरित्र हनन, जो बलात्कार का विषय आता है, ये भारतीय समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरीके से फेक तरीके से ब्रह्मानंद नेताम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर कहीं कोई विषय नहीं था, गिरफ्तारी भी नहीं, पुलिस आ जाती है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और तीसरा सबसे बड़ा विषय कि आरक्षण के नाम पर एक बार फिर से आदिवासी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। 19 सितंबर को आरक्षण समाप्त होता है 58% का। 2 महीने तक कांग्रेस इस विषय को बिल को लाती नहीं है, और ठीक मतदान के 2 दिन पहले विधानसभा में उसको पारित करके ये प्रचार करती कि हमने आपके लिए इतना आरक्षण दिया है। तो कुल मिलाकर भ्रम पैदा करके किस तरीके से राजनीतिक लाभ ले सकें, इस काम के आधार पर कांग्रेस इस चुनाव के अंदर में गई है। तो मुझे लगता है यही इस चुनाव का सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आदिवासी वर्ग भूपेश बघेल की सरकार से नाराज है, और जो सर्व आदिवासी वर्ग के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक बड़ा लीड लिया है। वो कुछ वोट्स हमारे भी उन्होंने काटे हैं, उसका भी नुकसान हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और इस सरकार को मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से एक चुनाव जीतने के लिए खैरागढ़ में जिला डिक्लेयर करना पड़ा, उसी तरीके से एक गलत आरक्षण इन्होंने फिर से 76% का लाकर दिया है। आज इनके पास में जवाब नहीं है कि ये 76% का जो आरक्षण है वो स्टैंड करे। हम तो तैयार हैं, बीजेपी तैयार है, 76 नहीं 80% दीजिए, आरक्षण देना चाहिए सभी वर्गों को। लेकिन आप उस पर स्टैंड कैसे करेंगे? जब आप 58% पे आप मार खा गए हैं, तो 76 कैसे स्टैंड करेंगे? मुख्यमंत्री सहित किसी भी नेता के पास में इसका जवाब नहीं है। गुजरात सहित आज हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हिमाचल में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक लीड कर रही है। गुजरात की स्थिति अलग है, गुजरात में बीजेपी लीड कर रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया, उनसे हॉर्स राइडिंग के बारे में जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो अपने विधायकों को सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे और आज वो यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, गुजरात में हम 3/4 बहुमत प्राप्त करके 22 वर्षों से हम सरकार थे, 7वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई है। अर्थात माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनके काम पर मोहर एक बार फिर से गुजरात की जनता ने लगाया है। जहाँ तक हिमाचल का विषय, हिमाचल के अंतिम परिणाम अभी नहीं आए, हम बहुत पीछे नहीं हैं। अंतिम परिणाम पर हमको इंतज़ार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विषय है, ये बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाती हैं या बहुत जल्दी हड़बड़ी करते हैं। तमाम प्रकार के बयान देने के बाद इनको बैकफुट में आना पड़ता है। आज हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं विधायकों की। भारतीय राजनीति का इतिहास सबसे लंबे समय तक 58 वर्षों में सबसे ज़्यादा सरकार गिराने का रिकॉर्ड यदि किसी के नाम से है तो कांग्रेस के नाम से है। और मुझे लगता है कि आज इतनी जल्दबाजी में यदि ये इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, अर्थात वो कांग्रेस के विधायक जो हिमाचल में चुनाव जीते हैं, उन पर भी भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस के नेताओं को भरोसा अपने लोगों पर नहीं है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लाख सर पटक लें भूपेश बघेल जी, यदि कांग्रेस के विधायक का मोह भंग है और वो अपने कारणों से जीते हैं,
तो उनको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। लेकिन हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हमें कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक आध यदि चुनाव में हम हारे हैं, यदि पीछे हो जाएंगे, तो हम लोकतंत्र में जो जनमत है, जो जनता ने जो आदेश दिया है, वो जनादेश का हम सम्मान करेंगे। आपको संजय जी छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या देखने को मिलेगा? चुनाव 23 के चुनाव में कम समय बचा हुआ है, अभी भी जो उपचुनाव हुए हैं इसमें भी कांग्रेस लीड कर रही है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस तमाम प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके, और मैंने कुछ विषय आपको बताया, और साथ ही साथ शराबबंदी के नाम पर ये सरकार शराब बांटी है भानु प्रतापपुर में, हमने पकड़ा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अर्थात सब प्रकार के संसाधनों से प्रभावित करके इस चुनाव को जीता है। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, हम सरकार में